हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस फाइनली आप लोगों का जो है ना इंतजार अब खत्म होने वाला है एंड मेरा जो बाबू का बर्थडे हुआ था उसका सारा ब्लॉग आपको एक ही में मिल जाने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो आप लोग इन तक जरूर देखिएगा एंड उसमें सारे कुछ मिल जाएंगे, मतलब कैसे शॉपिंग किया, कितने दिन लगे और सारा मैनेजमेंट मैंने कैसे संभाला। तो फुल वीडियो आप लोग जरूर देखना। तो बर्थडे से जो है ना एक मंथ पहले ही ना हमारा शॉपिंग स्टार्ट हो गया था। मतलब सबसे पहले जो है ना बाबू का कहना था कि तुम ही शॉपिंग कर लो। तो पहले तो मैंने सोचा था ना कि मैं बारबी गाउन लूँगी, लेकिन ना पूरा इंक्वायरी करने पर भी मुझे पसंद नहीं आया। मतलब पूर्णिया के कलेक्शन मुझे अच्छे ही नहीं लगे थे एंड तो फिर मैंने ना डिसाइड किया कि छोड़ो, पहले बाबू ले लेंगे, फिर किस्सू को दिला दूंगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं लूँगी। तो ये सब डिसाइड करते करते जो है ना टाइम जो है ना जब 2-4 दिन बचा ना तो हम लोग मतलब कंफर्म हुआ कि लेंगे क्या। तो सारा फिर हम ना अपना कैंसिल कर दिए, बारबी गाउन को कैंसिल करके हम डिसाइड किया कि अभी जो ट्रेंडिंग लहंगा चल रहा है व्हाइट का, तो मैंने व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा था एंड मेरे जैसे ही लहंगा हो गया तो सारे लोगों का शॉपिंग भी मुझे ही करने थे। मतलब पूरा फैमिली का, ननद का, जेठानी जी का, अपनी दीदी लोग का। तो दीदी को मैं ना एक मंथ तो नहीं 10 दिन पहले ही बुला लिया था, तुम भी आ जाओ सारे लोग मिलकर शॉपिंग करेंगे। अकेले मैं ना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं और बाबू। और रियली में मेरा बाबू इतना परेशान हुआ, मेरा हस्बैंड अकेले सब कुछ मैनेजमेंट करते करते बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। और हो भी क्यों ना, बेटी का पहला बर्थडे था और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था हम लोगों को ना कि बता ही नहीं सकती हूँ। तो सारे लोगों का शॉपिंग वगैरह कराने के बाद ना हम इतने डल हो चुके थे हम दोनों बहनें कि क्या ही बोलूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग करेंगे अपना फेस मास्क। तो ले आए थे मार्केट से और ये मेरा हम दोनों बहन का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जिसको लगाने के बाद इतना सुकून फील हो रहा था ना कि बता नहीं सकती हूँ। तो मैं लगाई, फिर जाके दीदी को लगा दी। फिर जो है ना नेक्स्ट डे हम लोग निकल लेते हैं दामिनी के पार्लर में। हम लोग सोचे ना मेहंदी लगवा लेते हैं क्योंकि बाबू का बर्थडे है और मेहंदी तो बनता है। फिर हम दोनों बहन निकल लेते हैं पार्लर के लिए, सारे बच्चे लोगों को छोड़ के। तो यहाँ पे हम दोनों बहन एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे, शायद हम दोनों बहन बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गए। फिर जैसे ही पार्लर इन किया तो मैंने इनसे कहा कि हम ना जल्दी जल्दी हम लोगों का मेहंदी लगा दीजिए क्योंकि हम लोग जाएंगे। तो फिर यहाँ पे दामिनी जी और उनकी बेटी बहुत ही प्यारी थी, तो हम दोनों एक दूसरे का बाबू को एक्सचेंज कर लिए थे और दोनों खिला रहे थे। लेकिन हम मेहंदी लगाने का भी समय हो रहा था और घर भी जाना था, तो मैं बोली ना पहले आप मेरा लगा दो। फिर जैसे ही मेरा मेहंदी स्टार्ट होता है, यहाँ पे दामिनी जी बाबू को लेके बैठी हुई थी, एक हाथ में उनकी बहन आनंदी लगाई मेहंदी एंड दूसरे में दामिनी जी लगाई। फिर जैसे ही मेरा मेहंदी कंप्लीट होता है ना तो फिर हम दीदी को बैठा देते हैं कि तुम लगा लो जल्दी। यहाँ पे देख सकते, बोलते हैं बच्चा को बच्चा से ही लगा होता है। तो मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे दीदी का जो है ना हम लगवाना स्टार्ट कर दिए थे मेहंदी, क्योंकि घर भी जाना था, घर पे कोई था नहीं। जो भी मतलब बताए नहीं, जो भी करना होता था हम दोनों हस्बैंड वाइफ को खुद ही मैनेजमेंट करना पड़ा। फिर जैसे ही बाबू आया ना तो बोले थोड़ा सा बाबू को, किस्सू को तुम संभालो, मेरा मेहंदी पूरा खराब हो रखा था। फिर मेहंदी लगाने के बाद हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए और पूरा आंधी वगैरह आ गया था। पतिदेव चले गए थे शॉपिंग करने के लिए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं तो देखते हैं कि अब पूरा मौसम जो है ना खराब हो रखा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि बाबू का आज बर्थडे है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, क्योंकि ऐसा ही मौसम में जो है ना बाबू मेरे पतिदेव चले गए थे मार्केट सब्जी वगैरह का शॉपिंग करने के लिए। मुझे डर भी लग रहा था, आंधी तूफान आया हुआ था इतना ज़्यादा, और सोच रहे थे कि सब कुछ होगा कैसे, कैसे मार्केट जाएंगे। रामनवमी भी था उसी दिन, जुलूस निकलना था। फिर सब कुछ ठीक होगा। फिर जैसे ही किस्सू उठी मैंने दिया उसको प्यारा सा सरप्राइज, छोटा सा सरप्राइज था, कुछ बड़ा नहीं। अकेले मैं क्या ही करती, इनके पापा नहीं थे इसलिए मैं कैमरा में नहीं आई, बस बाबू को ली। बाबू भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर नहा धो के जो है ना हम दोनों माँ बेटी घर में पूजा कर लेते हैं। इनके पापा नहीं थे, पापा बताए कि मार्केट गए थे। फिर जल्दी जल्दी रेडी शेडी होके हम लोग निकल लेते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि टाइम जो है ना 1:30 बज चुका था। पतिदेव जो है ना मार्केट से आए नहीं थे, मेरा मन ही नहीं हो रहा था मंदिर जाने का। फिर कहते कहते बाबू बोले तुम जाओ मैं आ रही हूँ पीछे से। तो हम लोग फिर जो है ना मंदिर पहुंच जाते हैं, पहुंच के जल्दी जल्दी ले लेते हैं प्रसादी। तब भी मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, क्योंकि होता है ना कि फर्स्ट बर्थडे था और हम लोग सब साथ नहीं थे, तो मेरा मन थोड़ा सा उदास था। फिर भी ना करते करते ना आना पड़ा, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो रहा था और हम लोगों को फिर जाना था दूसरी जगह। मतलब ये बर्थडे जो हम लोग घर में नहीं रखे थे, हम लोग ना पैलेस बुक किए थे, सिंह पैलेस। आप लोग जान ही रहे होंगे, जिन्होंने वीडियो देख लिया उनको पता ही चल ही गया होगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर आए। मंदिर भी एक्चुअली में ना बंद हो रखा था और किस्सू का भाग बहुत अच्छा था कि पूजा हो गया। तो जल्दी जल्दी पंडित जी ने पूजा किया, आशीर्वाद दिया और बाबू बहुत ही ज्यादा खुश थी। एंड फिर जाके जो है ना हम लोग डायरेक्टली वहाँ से निकल लेते हैं यहाँ प्लेस के लिए, क्योंकि टाइम घर आते आते जो है ना हम लोग का 5 बज गया। जैसे प्लेस आए देखे यहाँ पे डेकोरेशन सब स्टार्ट हो रहा था, तो ये वाला रूम हम लोग ले लिए। उसके बाद जो है ना दीदी लोग का मेकअप करवा दिए। हमको थोड़ा बाहर वगैरह देखना था तो मेरी दीदी को ही पहले भेज दिए। ननद लोग सब थोड़ा सा गई हुई थी रिलेटिव के यहाँ,
तो उन लोगों को भी कॉल करके जल्दी जल्दी बुला लिया। और मेरा स्थिति देख रहे हैं ना, मतलब मैं बैठी थी मेकअप कराने और मतलब है ना, देखना इधर क्या हो रहा है, ये बक 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 बक। पार्लर वाली बोले थोड़ा सा चुप रही है, हो ही नहीं रहता, क्योंकि सारा कुछ जब आप पे रहता है ना तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता। फिर जैसे ही मेकअप कंप्लीट हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सब निकल गए शूट के लिए, लेकिन शूट नहीं हो पाया क्योंकि सारे गेस्ट लोग आ गए। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि बाद में ही कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग का एंट्री स्टार्ट हुआ, किसी थोड़ा सा डर गई थी, मतलब ये सब अचानक देखने के बाद बच्चा जो है ना थोड़ा डर ही जाता है, फिर रोने लगी। तो कंप्लीट नहीं ही हो पाया क्योंकि सारे गेस्ट लोग आ गए थे और डेकोरेशन वाला जो है ना लेट कर दिया था डेकोरेशन करने में। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, बाबू का जो है ना आरती स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है ना ब्लेसिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग बारी बारी से किस्सू को तिलक और आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि देख के दिल काफी भावुक हो गया था। मतलब अचानक से ऐसा लग रहा है कि कल ही तो इसको मैंने जन्म दिया और अचानक से आज 1 साल की हो गई, और सारा कुछ बस एक मेमोरी बन के रह गया है मेरे फोन में। बस सब देखती हूँ बैक मेमोरी वगैरह तो दिल भर आता है। तो ये सब करते करते सारा कुछ होता है और यहाँ पे केक कटिंग का टाइम आ जाता है। तो मैं सोची ना गोद में लेके केक नहीं कटाऊंगी, किसी को एक चेयर पे खड़ा कर दिया और किसी खड़े होकर केक कट करी थी, काफी प्यारा लग रहा था। सारे कुछ होने के बाद यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी का प्यारा सा डांस स्टार्ट होता है, जो कि मैं सोच के रखी थी पहले से कि ये वाला करूंगी। हालांकि टाइम ओवर हो गया था तो ज्यादा कुछ तो नहीं बन पाया था, तो मैंने एक सॉन्ग पे डांस किया था बेटी के साथ, जस्ट थोड़ा टाइम का था। किस्सू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और होता है ना कि कुछ मेमोरी वगैरह रह जाता है सारे उम्र के लिए। डांस तो कर रही थी और उसको गोद में लेते लेते लग रहा था कल छू ली थी गोद में, तो बस इतनी सी थी और जस्ट आइस क्लोज किया और 1 साल की हो गई। और ये पल जो है ना हर माँ की जिंदगी में आए, और मतलब बेटी को पाके मैंने धन्य हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं अपनी बेटी को पाके। और जैसे ही मैं इमोशनल हो रही थी तो सारे लोग आ गए और मिलके बोले सब मिलके करते हैं डांस। तो जैसे ही डांस की तो किस्सू जो है ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि 11-12 बज गया था और सुबह से बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जा बाबू को थोड़ा सा रिलैक्स करा दो, मतलब उसको सुला दो, फिर तुम आना। उसके बाद जैसे ही निकले तो देखे सारे लोग बुला लिए कि एक फैमिली फोटो जाए, होता ना अपना पार्टी फंक्शन में ना फैमिली के साथ फोटो नहीं होता। तो सारा फोटो वगैरह करने के बाद हम निकल लेते बाबू को सुलाने के लिए। जैसे गए तो देखते बाबू का गला में नहीं है, एंड मैंने सोचा चलो कोई ना कोई रखा होगा। फिर मॉर्निंग में जब सबसे पूछी तो बोला नहीं मैं नहीं। एंड फिर जाके बहुत सारे लिफाफा पड़े थे जिसमें पैसा ही निकला और मतलब कैश निकाल लिया। पता नहीं कौन ऐसे लोग आते हैं, आई डोंट नो भगवान जी। फिर मॉर्निंग में जितने सारे सामान गिफ्ट वगैरह पड़े थे हमने कार में भेज दिया और थोड़ा सा जीजू मेरे माइंड को रिलैक्स कर रहे थे। एंड सारे फैमिली जो है ना एक बार करके सब निकलने लगे। एंड मैं भी सारा कुछ घर भेज के नेक्स्ट ट्रिप में मैं भी निकल गई घर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक फॉलो एंड शेयर करें। एंड आप लोग मेरी बेटी को बहुत सारा प्यार दें। एंड जो भी ऐसा किया, मतलब पता नहीं कैसे चोरी वगैरह कर लेते यार, समझ से बाहर लगता है। तो चलो भगवान उनका भला करे।